Hello guys, I am Sasank and today we will study science. Science chapter 2 microorganisms. We will study about microorganisms and so on. Let's begin. What are microorganisms? A number of tiny organisms are present in soil, water and air. They are so small that we can't see them with our naked eye. हमारा जो यहाँ पे सॉइल है, वाटर है, एयर है, उन सब जगह में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते। उन्हें बस माइक्रोस्कोप्स के द्वारा देखा जा सकता है। इन्हीं टीनी ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। द वर्ड माइक्रोब मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल। माइक्रो का मतलब ही होता है बहुत छोटा। Therefore, the organisms which are extremely small and cannot seen by naked human eye are called microorganisms. Human eye से नहीं देखा जा सकता वो microorganisms कहलाते हैं। Microorganisms can be found in any kind of environment. Microorganisms किसी भी environment में पाए जा सकते हैं। हॉट डिज़र्ट से लेकर कूलेस्ट रीजन तक हमारे बॉडी में भी होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ हेल्पफुल होते हैं। उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। कुछ डिजीज़ भी काउज करते हैं, कुछ हमें डिजीज़ से क्योर भी करते हैं, कुछ हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं डिकम्पोज करके डेड एनिमल्स प्लांट को। तो फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना हुआ, मल्टी सेलुलर मतलब +1 सेल का बना हुआ। एक सेल से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब कितना भी सेल हो, एक से ज़्यादा। अब यहाँ पे हैं और दे मे एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनी। ये अकेले भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं या फिर एक कॉलोनी में भी हो सकते हैं। ये एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब एक्सट्रीम हॉट हो गया या एक्सट्रीम कोल्ड हो गया, तो ये एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस है। इन क्लाइमेटिक कंडीशंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब सर्वाइव कर सकते हैं। ये किसी भी हैबिटेट में पाए जा सकते हैं। हॉट डेजर्ट से लेकर पोलर आइस, मार्सी लैंड से डीप सी वाटर, कहीं पे भी इनको हम देख सकते हैं, पाया जा सकता है माइक्रोब्स को। नॉलेज बूस्टर, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। और जो बंदा इसको पढ़ता है उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। Here we have activities and left it and classification of microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म मेनली जो है चार ग्रुप्स में क्लासीफाई किए गए हैं और एक प्लस में वायरस है। वायरस एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल। हम इसके बारे में भी इसमें है दिया हुआ। बैक्टीरिया, मेन चार ग्रुप जो है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। इनके अलावा जो है इन 4 ग्रुप्स के अलावा एक ऑर्गेनिज्म होता है वायरस। वायरस डिफरेंट है इन ऑर्गेनिज्म से, इसलिए इनको इस ग्रुप में नहीं डाला जाता है। ये सेल्स के बने नहीं होते और ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बस एक ही जगह। कब? जब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर हो। मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर हो तभी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकता है। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं। कुछ माइक्रोमीटर ऑफ लेंथ में होते हैं, माइक्रोमीटर होते हैं लेंथ में, माइक्रोमीटर होते हैं। दे कैन बी फाउंड इन लार्ज नंबर्स। ये बड़े संख्या में भी पाए जा सकते हैं कहीं पे भी। इवन हमारे बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे। एयर, सॉइल, वाटर, इन सब जगह में भी बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। वायरस से अलग होकर बैक्टीरिया जो है सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब
इनमें शेल होता है। वायरस में सेल नहीं होता है बट बैक्टीरिया में शेल होता है और ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं और कुछ डिजीज़ काउज करते हैं, जैसे टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो कुछ डिजीज़ हो गए बैक्टीरिया से जो काउज होते हैं। और शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रोड शेप, स्पेरिकल शेप और स्पाइरल शेप। रॉड शेप मीन्स इस टाइप का होता है। और फिर हमारा स्पेरिकल शेप ऐसा गोल गोल एक मीन्स यहाँ पे ऐसे फिगर दिया हुआ है, इंटरकनेक्ट होता है एक दूसरे से इस टाइप का जैसे है। ये हमारा रॉड शेप और ये स्पाइरल शेप है, इस टाइप का होता है। ये स्पाइरल शेप ऐसा लंबा लंबा मीन्स इस टाइप का होता है। इनका दूसरा नाम रॉड शेप का बेलिकेली है, स्पेरिकल शेप का कोकोई है और स्पाइरल शेप का स्प्रिलिया है। फंगी की बात करें तो ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लांट लाइक नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं या फिर ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईस्ट जो फंगी होता है वो यूनिसेलुलर होता है, जबकि मशरूम हो गया, पेनिसिलियम हो गया, टूल्स हो गया, स्पॉन्ज फंगी हो गया, माउल्ड्स हो गया, मिल्ड्यूज हो गया, ये मल्टी सेलुलर में आते हैं। इनको ना रूट होता है, ना स्टेम होता है और ना ही लीव्स होता है, इसलिए ये प्लांट कंसिडर नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन ये प्लांट के जैसा हल्का लुक होता है इनका। ये वैसे सेप्रोफाइटिक होते हैं। मीन्स कि ये फूड के लिए या शेल्टर के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म पे फूड या शेल्टर के लिए डिपेंड करते हैं। फंगी जो है इसका सिंगुलर फंगस होता है और ये क्लोरोफिल नहीं कंटेन करते हैं, ना ही अपना फूड बना सकते हैं। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं और ये डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं। कुछ फंगी पैरासाइटिक भी होते हैं। सेप्रोफाइटिक डेड और डिकेइंग खाते हैं और पैरासाइटिक जो है दूसरे पे फूड और शेल्टर के लिए डिपेंड होते हैं। तो कुछ फंगी यहाँ पे पैरासाइटिक भी होते हैं और कुछ सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। ये पैरासाइटिक फंगी जो होते हैं ये अपने आप को किसी होस्ट सेल के बॉडी से अटैच कर लेते हैं और उनके ऊपर खाते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं और डिजीज़ काउज करते हैं। जैसे रिंगवॉर्म हो गया, एथलेट फुट हो गया, ये सब फंगल डिजीजेज है। रिंगवॉर्म, एथलेट फुट, ये जो है फंगल डिजीजेज हैं जो पैरासाइटिक फंगस के द्वारा होता है। ईस्ट यहाँ पे यूनिसेलुलर फंगस होता है और मल्टी सेलुलर जैसे मशरूम, ब्रेड माउल्ड, पेनिसिलियम। एल्गी सिंपल यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, इसलिए ये अपना फूड बनाते हैं। लेकिन ये डिफरेंट होते हैं प्लांट से क्योंकि इनका प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होता है। ये मीन्स प्लांट के जैसे लुक नहीं करते हैं, बाकी ये अपना फूड बनाते हैं क्लोरोफिल की मदद से, इसलिए इनको प्लांट कैटेगरी से अलग रखा गया है। ग्रीन ग्रोथ जो हम लोग ऑफन देख सकते हैं वाटर पे या मॉइस्ट सरफेस पे, वॉल्स के, रॉक्स के, वो एल्गी होते हैं। एल्गी जैसे फस्कस, क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोग्रिया, ये एल्गी के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। इनको वाटर पे देखा जा सकता है, पॉन्ड, लेक, सी वाटर, रिवर वाटर, हॉट स्प्रिंग, स्नो, कहीं पे भी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है। मीन्स नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करने का वर्क करता है, नाइट्रोजन को प्लांट तक पहुंचाने का वर्क करता है, एसिमिलेशन का वर्क करता है।
नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है, एसिमिलेशन प्लांट खुद कर लेती है। Guys, hope video is helpful for you. We will do the next part of this video in next session, and we will come on next part soon.